नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश में सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भीम आर्मी संस्थापक रावण ने शुरू की साइकिल यात्रा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत आवास विकास कॉलोनी में ITI परिसर में किया वृक्षारोपण। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गो तस्करों को किया गिरफ्तार। थाना भवन मार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक हुए गंभीर घायल। शुक्रवार को हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर संजीव बालियान में कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत करते हुए बढ़ाया संगठन पदाधिकारियों का हौसला। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा के दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने थामा राष्ट्रीय लोकदल का दामन। पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का 10 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किया चोरी हुआ सामान। गुरुवार को पुरकाज में सपा युवा नेता विक्रांत एडवोकेट ने केक काटकर मनाया अखिलेश यादव का जन्म दिवस। आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब प्रारंभ हो गई है तथा प्रत्येक दल के नेता एवं कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अपने संगठन की नीति बताते हुए चुनाव अभियान में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने सहारनपुर से एक साइकिल यात्रा का प्रारंभ किया। शुक्रवार को इस यात्रा के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर श्री चंद्रशेखर ने मीडिया कर्मियों को अपनी पार्टी की विचारधारा एवं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी दी। श्री चंद्रशेखर का कहना था कि यह साइकिल यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर भीम आर्मी के स्थापना दिवस यानी 21 जुलाई तक जारी रहेगी। वह प्रदेश में बहुजन समाज को सत्ता में लाने तथा मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने हेतु इस यात्रा की शुरुआत की गई है, क्योंकि मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों के चलते प्रदेश का हर व्यक्ति परेशान है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चंद्रशेखर रावण ने बताया, आज नहीं है, ये तो कल से शुरू हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में और 21 तारीख तक चलेगी। 21 तारीख को इसका समापन होगा, जहां जिस दिन भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। ये साइकिल यात्रा बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए और जो अभी सत्ता है उसको परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार में बेहाल ना हो, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, मुस्लिम हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं, सब परेशान हैं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं। नौजवान जो है जब बस नौकरी मांगने जा रहे तो उनको पीटा जा रहा है। और जातिगत जनगणना जो बहुत ज़रूरी है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, तमाम तरह से किसानों की परेशानियां, किसान बैठे आंदोलन में, हम उन सब बातों को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, व्यापारियों की फिरौतियां मांगी जा रही, जो पिक्चरों में होता था वो उत्तर प्रदेश में रियल में हो रहा है। इस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार को बदलने के लिए हम लोग गाँव-गाँव जाके लोगों को तैयार करेंगे, क्योंकि ये अब आने वाले समय में बांटने का काम करेंगे, माहौल ख़राब करने का। इसलिए हम भाईचारा बनाने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान के साथ मैदान में हैं। और अब कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी के लोग काम नहीं करेंगे। 8 महीने लगातार काम करेंगे, सरकार बदलेंगे और गरीबों की सरकार लाके गरीबों के लिए सुख सुविधाएं और वो जो संसाधन मिलने चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देंगे। इसके लिए मैदान में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत नगर के सर्कुलर रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी व मेरठ रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्रशासकीय समिति द्वारा श्री कपिल देव अग्रवाल को एक पौधा भी भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन के माध्यम से 30 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वह इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में भी 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अतः वह जनपद के प्रत्येक नागरिक एवं संस्थाओं से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। वे पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करें। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में आवास विकास कॉलोनी शाहपुर में हम यहाँ पर हैं और यहाँ
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, उनके आग्रह पर ये 1 सप्ताह का वन महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक ये लगातार कार्यक्रम चलेगा और 30 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। 30 लाख पौधे जनपद मुजफ्फरपुर में लगाए जाने हैं और सभी बच्चों से, स्टूडेंट से, समाजसेवी संस्थाओं से, अपनी अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से, सभी से आह्वान किया गया है कि वे कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगाएं और जिसको लगाएं उसकी देखभाल भी करें। तो ये DFO हमारे सूरज और हमारे विकास बालियान, योगेंद्र जी और कॉलोनी के सब जिम्मेदार लोगों ने मिलकर के वृक्षारोपण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और ये वृक्षारोपण का अभियान ये लगातार चलता रहे, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को मोटिवेट करना है। अपने जन्मदिन पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक 1 वृक्ष जरूर लगाए, ऐसा मेरा निवेदन है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की भोपा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि गो तस्करों का एक साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात जब भोपा थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी तो उन्होंने 3 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए पीछा कर 2 बदमाशों को दबोच लिया गया, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पूछताछ के दौरान पकड़े गए गोकशों के नाम आदिल व वाजिद होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस ने गोकशों के कब्जे से जिंदा गोवंश व गोकशी के उपकरणों के अलावा तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए SP देहात श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। भोपा थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त पे थी। उस दौरान कुछ व्यक्ति गाय को ले जाते हुए दिखे, पकड़े गए, उनसे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक गाय को काटने के सारे उपकरण और तमंचा वगैरह उनसे बरामद किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना भवन मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डायल 100 कर्मियों ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव शेरपुर से 2 युवक बाइक पर सवार होकर शादी में सम्मिलित होने हेतु रायपुर गांव में जा रहे थे कि अचानक उनकी बाइक रास्ते में सड़क किनारे पाइपलाइन लगाने हेतु रखे गए मिट्टी से भरे प्लास्टिक बैगों से टकरा गई, जिस कारण दोनों युवक सड़क पर गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों द्वारा दुर्घटना की सूचना 100 नंबर पर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद आसिफ ने बताया। ये एक्सीडेंट जैसे कि हम थाना भवन से मुजफ्फरनगर के लिए निकल रहे थे। ये जो थाना भवन से चरथावल वाले रोड पर जो पक्का पुल है नदी वाला, हम उसके पास थे तो जब ये मुजफ्फरनगर की तरफ से एक बाइक आई और वो बाइक मट्टी के कट्टे थे सड़क के किनारे लगे हुए, वो उनसे कंट्रोल ना होकर वो मोटरसाइकिल फिसल गई। फिसलने के बाद जैसे हमने गाड़ी रोकी तो तुरंत उनके साथ में एक लड़का है सनोज और एक है अश्वनी। तो जिस टाइम हमने गाड़ी रोकी तुरंत हमने जो है 102 को कॉल करी, वो लग नहीं पाई। तुरंत हमने फिर 108 को कॉल करी। 108 से तुरंत एम्बुलेंस यहाँ मौके पर बुलवाई हमने। और उसके बाद ज़्यादा किसको चोट है? ये जो 2 लड़के थे सनोज और अश्वनी ज़्यादा सीरियस है और सनोज के चोट जो है कम है। तो जब हमारी जो है सोनाथ से बात हुई तो ये बता रहे थे कि हम शेरनगर से आए और रायपुर शादी में जाने वाले थे, तो ये बीच में इनके साथ हादसा हुआ। ये कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ? ये थाना भवन किरसनी नदी के बिल्कुल जस्ट मुजफ्फरनगर की साइड पुल उतरते ही मुजफ्फरनगर हाईवे रोड पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नवगठित हिंदू महासंघ के जनपद कार्यालय पर एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के अलावा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने भी शिरकत करते हुए संगठन सदस्यों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दोनों अतिथियों को
स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा संगठन के संरक्षक श्री मनीष चौधरी को तलवार भेंटकर उनका हौसला बढ़ाया गया। राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा संगठन को हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए संगठन पदाधिकारियों को संयुक्त संगठन का गठन करने पर बधाई दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने बताया। आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर? देखिए, हिंदू महासंघ का एक शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी और राज्य मंत्री कपिल देव जी काफ़ी समय के बाद एक ऐसा मंच देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदू संगठन जो कि इधर उधर हुए हुए थे, आज सभी के मित्तल जी के प्रयास से, सुरेंद्र मित्तल जी के प्रयास से ये सब एक ही मंच पर यहाँ शपथ ग्रहण किया गया। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा की, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और कोई भी कार्य इसमें हिंदुत्व के प्रति अगर कोई भी विरोधी आवाज़ खड़ा कर रहा है तो उसके लिए हिंदू संघ, इसका महासंघ का संगठन किया गया है। और इसमें मंत्री जी ने और हमारे राज्य मंत्री, दोनों मंत्री ने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने का, चलने का वादा किया है। हर तरह से पूरा प्रयास किया है कि इस संगठन को पूरी तरह से ताकत दी जाएगी और शासन प्रशासन भी उनको बताया जाएगा कि ये संगठन बिल्कुल अलग है और किसी भी प्रकार का इन संगठनों का विचार भेद नहीं होना चाहिए। दोनों मंत्री, सत्ता के दोनों मंत्री आए थे, उनके द्वारा किस तरह का आश्वासन आज महासंघ को दिया? देखिए, हिंदू महासंघ का उन्होंने पहले भी हिंदू संगठन, वो बहुत काफ़ी हिंदू संगठनों से लगे हुए हैं हमारे मंत्री जी, लेकिन आज हिंदू महासंघ को उन्होंने पूर्ण तरह से आश्वासित किया है कि ये संगठन बिल्कुल परिवार, हिंदू धर्म के परिवार के प्रति बिल्कुल एकत्रित है और इसमें किसी भी प्रकार का आपका विरोध कोई भी संगठन करता तो वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ आप लोगों की पूरे संगठन को, परिवार को लेकर चलने की जिम्मेदारी पूरे मंत्री द्वारा आप हमें दी गई है। जी, धर्म परिवर्तन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे, उसमें कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन अब धर्म परिवर्तन अगर चलते हैं तो उसकी आवाज़ उनको उसी की भाषा में दिया जाएगा। किस तरह? जैसे भी जो जिस भाषा का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा गांव-गांव पर जाकर अपने प्रचार किए जाएंगे और देखे जाएंगे कौन मुस्लिम विरोधी ताकतें हैं। सबसे पहले हमारा निवेदन मोदी सरकार से भी और योगी सरकार से भी है कि जो धर्म प्रधान के मामले चल रहे हैं, मदरसे से चल रहे हैं, अगर मदरसे सही तरह से बंद नहीं होते तो इसमें कार्रवाई तुरंत कार्रवाई करें। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष अजीत राठी द्वारा सभी नवागंतुक कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा उन्होंने कहा कि अब इन युवाओं के कंधे पर ही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 चोरी की घटनाओं का 10 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से चोरी हुई दोनों बैटरियां भी बरामद कर ली है। पकड़े गए चोरों में से एक आरोपी नाबालिग है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर के चरथावल में अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी 2 कारों से उनकी बैटरियां चोरी कर ली थी। सुबह के समय जब गाड़ी मालिकों को चोरी की घटना का पता लगा तो उन्होंने इसकी सूचना चरथावल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। कुछ देर बाद पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के चरथावल लुहारी मार्ग पर कब्रिस्तान के निकट 2 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए दोनों लोगों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम फिरोज व गौरव बताए तथा कुछ समय पूर्व क्षेत्र में हुई बैटरी चोरी की घटना को कबूलते हुए
चोरी की गई दोनों बैटरियों को भी बरामद करा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर न्यायालय भेज दिया है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी अकरम अंसारी के घास मंडी के निकट स्थित आवास पर पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती उमा किरण के पुत्र श्री विक्रांत एडवोकेट द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा गया तथा श्री अखिलेश यादव के दीर्घ आयु होने की कामना की गई। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि श्री विक्रांत एडवोकेट पुरकाजी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पुख्ता करने में लगे हैं। इस अवसर पर श्री विक्रांत एडवोकेट का कहना था कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी तथा श्री अखिलेश यादव अपना अगला जन्मदिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मनाएंगे। आज दिनांक 1/7/2021 में श्री हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ पुरकाजी विधानसभा के लोग और पुरकाजी नगर में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसी खुशी में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये शर्त लेते हैं कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो हम श्री अखिलेश यादव जी को एज अ गिफ्ट के तौर पर मुख्यमंत्री बनाएं और ये उनका माननीय श्री अखिलेश यादव जी का पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए ये आखिरी उनका बर्थडे होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।